अस्सलाम वालेकुम। ये भाई पूछ रहे हैं कि नेशनैलिटी के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी और पाकिस्तान से और कहाँ कहाँ से आपको टेस्ट करवाना होगा। तो ये चीज़ अब और भी आसान हो गई है, स्पेशली तौर पे अटेस्टेशन होगी जो लेगलाइजेशन है उसका काफ़ी लोगों को मसला बनता था। कुछ लोग पाकिस्तान से करवाते थे एम्बेसी से, कुछ यहाँ से करवाते थे, तो कन्फ्यूजन थी। तो अब ये चीज़ ख़त्म हो गई है क्योंकि सिर्फ एक ही अटेस्टेशन है, वो है अपोस्तिया। पाकिस्तान से आप डॉक्यूमेंट बनवाएं और होता भी बहुत जल्दी है। करैक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए, आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए और साथ में निकाहनामा अगर आप शादीशुदा हैं। तो ये 3 पेपर्स आपने पाकिस्तान से लेने हैं। तो ये तीनों आपने जब भी आप निकलवाएंगे उसके बाद फॉरेन अफेयर से आपने इसके ऊपर अपोस्तिया लगवानी है। ये डायरेक्ट आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है। टीसीएस वाले या लेपर्ड वाले ये आपको लगवा के दे देते हैं। वहाँ मतलब फ़ीस वो अपनी मर्ज़ी से आपके साथ जो है ना उसकी डील करते हैं। नॉर्मली जो है ना वो 6,000 है और अगर आप अर्जेंट चाहिए आपको तो वो काफ़ी ऊपर जो है ना वो चली जाती है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है। ये 3 पेपर्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, करैक्टर सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और निकाहनामा अगर शादीशुदा हैं। तीनों को आपने वहाँ पे अपुस्तिया लगवाना है। अपुस्तिया लगवा के यहाँ लेके आएँ, यहाँ आके आपने तीनों की ट्रांसलेशन करवानी है। ट्रांसलेशन करवाने के बाद अपना मुकम्मल पासपोर्ट आपने स्कैन कर लेना है। ये सारे पेपर्स भी ओरिजिनल और ट्रांसलेशन ये भी स्कैन कर लेने हैं। रिजल्ट आपके वैसे ही आपको पीडीएफ में होंगे दोनों एग्ज़ाम्स के। तो ये चीज़ें आपने सिर्फ इन चीज़ों के साथ आप नेशनैलिटी जमा करवा सकते हैं। और बिल्कुल इस चीज़ का कोई लिंक नहीं है कि आप बिदा लाबोराल अपना साथ लगाएं। बिल्कुल कोई लिंक नहीं है कि आप एक्स्ट्रा खरिया से वो उनको ले के दें एक पेपर जिसके ऊपर ये लिखा हो कि किस दिन से आप यहाँ पे लीगल हैं। ये सारी चीज़ें हैं, वो उनको देर नहीं लगती इन चीज़ों को देखने में, चेक करने में। एक बटन के साथ उनको जो है ना वो सारी मालूमात मिल जाती है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, कभी भी मतलब जिस चीज़ का एक्सपीरियंस ना हो वो आपके साथ मैं शेयर नहीं करता। तो एक नेशनैलिटी मैंने जमा करवाई थी मई के एंड पे, तकरीबन जून के 1 या 2 तारीख को जमा करवाई थी और अक्टूबर में वो पास हो गई, अक्टूबर के आखिरी वीक में। मतलब 5 महीने तकरीबन उसको लगे और सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स साथ लगाए थे। बाकी भी बहुत सारे केसेस हैं जिनमें यही चीज़ें लगाई हैं और उनको तकरीबन 1 साल होने लगा और अभी तक उनका जवाब नहीं आया। तो बात करने का मकसद है, ये बहुत ही अजीब किस्म का इनका सिस्टम है। कुछ लोग कहते हैं वकील से मैं करवाऊंगा तो वो जल्दी हो जाएगी, कुछ कहते हैं मैं खुद करूंगा तो शायद मेरे से ठीक तरह से ना हो। बहरहाल ये आपकी अपनी चॉइस है। डॉक्यूमेंट्स जो ओब्लिगाटोरियस हैं वो यही हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। तीनों पाकिस्तान वाले, यहाँ से आपका पासपोर्ट और एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आपने साथ लगाने अगर आपने अपनी नेशनैलिटी जमा करवानी है। साथ बाकी एम्पादरनामिento, वीदा लाबोरल, बाकी ये सारी चीज़ें ये लगा देंगे आप, तो एक्स्ट्रा चीज़ें ही हैं जो आप अपलोड करेंगे। इनका कोई फ़ायदा डायरेक्टली आपको नहीं होगा, एक चीज़। दूसरी ये चीज़ है कि आपने जो बच्चे हैं उनके भी जो भी आप साथ लगाएंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों फ़ायदा नहीं होगा? क्योंकि बच्चों का देखा जाएगा जब आपको नेशनैलिटी मिल जाती है तब। यहाँ पे एक और ज़रूरी बात मेरे ज़हन में आ गई है अभी बच्चों के हवाले से। जब आप नेशनैलिटी अगर आप अपनी खुद अप्लाई करते हैं, मैं तो यहाँ तक आपको कहता हूँ जब वकील से भी करवाएंगे तो फिर उसे आपने ध्यान से चेक करना है उसकी जमा करवाने से पहले। 4 से 5 लोगों के मुझे मैसेजेस आए हैं, उन्होंने बाकायदा वो रिस्वर्दो भेजी है कि वकील ने वो जमा करवाई है और उसने बच्चों की जगह पे लिखा हुआ है कि बच्चे नहीं हैं इसके। तो वो मसला कब बनता है? मसला बनता है जब आपको नेशनैलिटी मिल जाती है और आपने अपने, अगर आपके बच्चे पीछे हैं, पाकिस्तान है, तो वीज़ा आपका वो रिजेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं जब आपने 2 साल पहले जमा करवाई थी आपके पास थे ही नहीं, आपने कहा था है ही नहीं, और अब आप कहते हैं कि हमारे पास हैं। तो ये आपने खुद ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक जब आप अप्लाई करते हैं, जो लोग अप्लाई करते हैं उनको पता होगा ये स्टेप है। एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे आप जाते हैं, बच्चे नहीं होते वहाँ पे, बच्चों का कोई चीज़ मेंशन नहीं होती, फिर आपने वापस आके वहाँ पे बच्चे मेंशन करने होते हैं। तो बच्चों की आपने वहाँ पे नाम, बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ डेट और पैदाइश की जगह, ये 3 चीज़ें आपने वहाँ पे मेंशन करनी होती हैं। सिर्फ ये चीज़ें मेंशन करने से बिल्कुल ये काफ़ी है, क्योंकि बच्चों को आपके साथ नेशनैलिटी मिलती है या नहीं मिलती, ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि आपने नाम मेंशन किए हैं या नहीं। ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जब आपकी नेशनैलिटी पास हो जाती है, आपके पास पासपोर्ट और मतलब आप पूरा में तो कर लेते हैं, तो उस वक्त बच्चों की एज क्या है। अगर उस वक्त बच्चे अंडर 18 हुए तो उनको मिल जाएगी, अगर बच्चे उस वक्त 18+ हुए तो उनको नहीं मिलेगी, बेशक आपने शुरू में उनके बर्थ सर्टिफिकेट भी साथ लगाए हो। तो ये कुछ चीज़ें थी नेशनैलिटी के हवाले से।
बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में कन्फ्यूज़न है इस सिलसिले में, तो इस वजह से आज कुछ अरसे बाद दोबारा ये सवाल को आप पर विचार करते हुए ये मालूमात आपके साथ शेयर की है। अल्लाह हाफिज़।